Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटे से छोटा रखने की, जिससे कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर पाए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं क्वेश्चंस पर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अप्रोक्सीमेशन में आया हुआ पहला क्वेश्चन 2016 का। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हम क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स यूज कर लेंगे, क्योंकि मैथ्स में सब ज्यादा यूज टू होते हैं एक्स के। पहला है 39.95% ऑफ 265 प्लस 35.2% ऑफ 178 इक्वल टू 50% ऑफ एक्स प्लस एक्स परसेंट ऑफ 80। आप लोग वीडियो को बीच में पॉज करके पहले ये क्वेश्चन को खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद इसका आंसर देखना। जैसे देखिए, अब 39.95% को हम लोग 40% लिख सकते हैं। 40% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 265 प्लस 35.2%। 35.2 को आप 35 लिख सकते हो। 35% ऑफ 178। अब अगर हम 178 का 35% निकालेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 180। अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो देनी है, तो 180 कर लिया। इक्वल टू 50% ऑफ एक्स मतलब 50/100 एक्स प्लस x इंटू 80। अब इसको सॉल्व करो। देखो डिनोमिनेटर में चारों मतलब LHS RHS दोनों साइड पे 100 आ रहा है सब फिगर्स में। 100 कट गए आपस में, ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया। अब 40 इंटू 265 करके देख लो, प्लस 35 इंटू 180। ये करा 10,600 प्लस 6,300 डिवाइडेड बाय आ गया 130, क्योंकि सामने वाली साइड पर x कॉमन था। 50 प्लस 80 तो 130 हो गया, वो डिवाइड में ले आए नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 130। मतलब जो क्वेश्चन मार्क हमें दिया था उसकी जगह क्या आ जाएगा 130। वो जो चार ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से ये एक ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, अंडर रूट ऑफ 0.25 इंटू 0.16 ऑफ 15/7 इक्वल टू एक्स। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अंडर रूट हमें किसी तरीके से अंडर रूट हटाना है। 0.25 किसका स्क्वायर है? अगर हम स्क्वायर लगा दें तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, तो ये 0.5 का स्क्वायर है। 0.16 किसका स्क्वायर है? 0.4 का। तो 0.5 इंटू 0.4 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, तो 0.5 इंटू 0.4 इंटू 15/7। अब इसको आगे देखो सॉल्व कर रखा है। लास्ट में 3/7 मतलब 0.428, ये फिगर बच गई। अब इसके आसपास जो भी हो 0.4243 वो ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, x बाय 528.99 इक्वल टू 324.02 अपॉन x। तो x यहां पर न्यूमरेटर में और सामने वाली साइड पे डिनोमिनेटर में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो x स्क्वायर हो गया, और 528.99 को हम 529 बोल सकते हैं। 324.02 तो अगला नंबर तो नहीं, पिछला नंबर ही राउंड ऑफ होगा 324, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है। 5 से छोटा है तो पिछला नंबर पे ही राउंड ऑफ करोगे ना। तो 324 इंटू 529। अब फिर वही बात, स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को हटाने के लिए सामने वाले को भी स्क्वायर की फॉर्म में ले आओ। तो 18, 324 18 का स्क्वायर है और 529 23 का, तो 18 इंटू 23 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू आ गई 414। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, 682% ऑफ 782.01 डिवाइडेड बाय 856.05 इक्वल टू x। अब इसमें देखो ध्यान से, जब हम इसको एक्सपेंड करें तो 682 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 782.01 हटा दे तो 782 अपॉन 856। 856 तो लिखना ही पड़ेगा, 0.05 है तो 857 तो नहीं लिखेंगे फिलहाल। तो अब अगर हम इस नंबर पर ध्यान दें तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट निकल कर आता नहीं है फिलहाल, ना ये नंबर आपस में एक दूसरे से कहीं पे कट रहे हैं। हम
अगर 782 और 856 पर ध्यान दें तो 13 की टेबल में 782 तो नहीं 780 जरूर आता है। 780 13 से कटता है, कहने का मतलब 856 नहीं कटता लेकिन 858 कटता है। तो दो नंबर का आगे पीछे हमें करना पड़ेगा। 782 की जगह अगर हम 780 लिख दें और 856 की जगह 858 लिख दें तो ये नंबर इजीली कट रहे हैं। कट के फिर 60/66 और फिर ये 66 11 से जा रहा है, 682 भी जा रहा है 11 से, फिर ये डिवाइड होता है 62 अपॉन 100 तो 6.2 इसकी वैल्यू बच जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस नंबर से ये चला जाता है। अगर नहीं जा रहा तो कोई आसपास का नंबर उठा लो, जैसे इसमें 2 नंबर आगे करके और डिनोमिनेटर में 2 नंबर पीछे करके हो रहा था डिवाइड, तो कर दिया। नेक्स्ट देखो 15.5% ऑफ 849 प्लस 24.8% ऑफ 651 इक्वल टू एक्स। 15.5% मतलब अपॉन 100 इंटू 849 प्लस 25/100, 24.8 को 25 लिख दे इंटू 651। अब अगर हमें अप्रोक्सीमेट ही निकालना है वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं, तो 15% है 849 का, 15.5 को अगर हम 15 बोलें तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब 849 का 15% भी आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। 849 का 15 अगर मैं 10% निकाल लूं 849 का तो 84.9 मतलब 85। और 5% क्या हुआ, जब 10% 85 है तो 5% कितना हुआ 23 मतलब 43। दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो दोनों को जब ऐड करा तो 128 आ गया। समझ में आया? 10% निकाल लिया, 10% का आधा निकाल लिया तो 15% वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट। प्लस 25% 651 का, अब 651 नहीं तो अब वैसे भी 1 का 25% तो 0.25 होगा, अगर एक का करें तो 650 का निकाल लेते हैं। 650 का 25%, 650 का आधा कितना हुआ, ये हो गया 325 और उसका आधा कितना हुआ 325 है तो 300 का तो आधा 150 और 25 का 12.5 तो 162.5, तो वही 163। 128 प्लस 163 291 आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा ही, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है अंडर रूट ऑफ 80.997, इसको 81 लिख सकते हैं। 81 अंडर रूट मतलब क्या है 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 25.001 मतलब 5 लिख सकते हैं इनटू अंडर रूट ऑफ मतलब ब्रैकेट्स अंडर रूट ऑफ 120.90 मतलब 121 बोल सकते हैं 11 का है, प्लस अंडर रूट ऑफ 16.02, ये किसका स्क्वायर है 16 4 का तो 4 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं ना आपस में इसलिए। तो ये 9 माइनस 5 इंटू 11 प्लस 4 60 आ गया। नेक्स्ट देखिए 55 पॉइंट, अच्छा आपको बॉड मास तो पता ही है, ब्रैकेट ऑफ फिर बॉड मास डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से ये सीक्वेंस है। जैसे अब बी में 55.01 इसको तो 55 बोल देंगे माइनस 345.02 डिवाइडेड बाय 22.99 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो 55 माइनस 345 डिवाइडेड बाय 22.99 को 23 लिख सकते हैं। अब पहले डिवाइड करना पड़ेगा बॉड मास के हिसाब से, बाद में माइनस करेंगे, इक्वल टू 2 इंटू एक्स। 23 से 345 कट रहा है 15 आ रहा है, काटा 40 डिवाइडेड बाय 2 एक्स की वैल्यू आ गई 20। आया समझ में? नेक्स्ट पढ़िए अंडर रूट ऑफ 3099.985, इसको 3100 बोल देंगे, डिवाइडेड बाय 62.001 तो 62 प्लस 14 करिए। 3100 और 62 को काटोगे तो 100/2 मतलब 50 प्लस 14 तो अंडर रूट ऑफ 64। 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, 8 स्क्वायर और अंडर रूट कट गए तो 8 वैल्यू बच गई। डी पॉइंट देखिए 111.99 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14.02 इक्वल टू 11.002 प्लस एक्स। अब 111.99 इसको 112 लिख दे इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 और उधर से 11 इधर ले आए माइनस 11 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू ये काट पीट के आ गई 29। सिंपल था ये तो। ई देखिए
24.97% ऑफ 24.97 मतलब 25% ऑफ 84.01 को 84 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 6.995 मतलब 7। तो पहले तो डिवाइड ही करेंगे बॉड मास के हिसाब से, तो 84 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इसको इसका 25% निकाला, 12 का 25% 3 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। आया समझ में? 184.002 माइनस 29/5 इंटू 29.99 इक्वल टू x। तो 184 माइनस, अब 29/5 तो नहीं जाता, 29 को 30 कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो चाहिए, तो 30/5 कर लिया, वो 6 आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 178 इंटू 30 5340 वैल्यू आ गई। आया समझ में? ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, उसका ए पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का। 111.01 तो 111 बोल देंगे, प्लस 41.23 तो प्लस 41 प्लस 4.96 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस 2.09 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे ना, इक्वल टू चारों को ऐड करके लिख दो 181। आई बात समझ में? नेक्स्ट बी पॉइंट 1332.89। अब 1332.89 को 1333 बोल सकते हैं, प्लस 171.9 मतलब 172 प्लस 17.01 मतलब प्लस 17 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1690.87 है, तो 1691 बोल सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, बाकी जो इधर प्लस में है उसको उधर ले जाते हैं सामने वाली साइड पे, मतलब 1691 माइनस 1333 माइनस 172 माइनस 17, वैल्यू आ गई 169। अब देख लो 169 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर को काटने के लिए तो 13 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 13 आ गई। आया समझ में? सी देखिए 109.07 अंडर रूट एक्स, 109x अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस 61 अपॉन 21.02 इंटू एक्स, 0.02 हटा सकते हैं तो 61 अपॉन 21x इक्वल टू 47.96 मतलब 48 लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। सॉल्व करिए अब इसको, अंडर रूट एक्स दोनों वाले मतलब राइट हैंड साइड से भी इधर ले आइए, माइनस में 109 अंडर रूट एक्स माइनस 48 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 61 अपॉन 21x, तो बच गया 61 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 61 अपॉन 21x। अंडर रूट एक्स से सामने वाला x कटेगा तो अंडर रूट एक्स ही बच गया, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 21 आई, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मतलब x इक्वल टू 441। समझ में आ गया? डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट में 150.09% ऑफ 20 मतलब 150%, 150 अपॉन 100 इंटू 20 प्लस 322.9 मतलब 323 अपॉन 17.02 अपॉन 17 रहने देंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 8.96 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना शुरू करें, 30 प्लस 19, 17 से 323 जा रहा है 19 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 81, अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 32, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स तो x की वैल्यू आ गई 1024। आया समझ में? लास्ट देखिए 56.08% ऑफ 149.92 प्लस, अब देखो 56.08% तो 56% बोल सकते हैं ऑफ 150। अच्छा 56% ऑफ 150 निकालें या 150% ऑफ 56 निकालें, एक ही बात है भाई। तीनों क्या है, जैसे 56 इंटू 150 बाई 100 बोल लो या 56 बाई अपॉन 100 इंटू 150 बोलो, एक ही बात है ना। तो हम 56 का 150% निकालेंगे तो ज्यादा इजी है, क्योंकि 56 का 150% निकालने के लिए 56 का 100% तो पूरा 56 और 56 का 50% इसका आधा हो जाएगा 28, तो 56 प्लस 28 कर देंगे तो 84 आ जाएगा। ये हो गया 56% ऑफ 149.92 मतलब 150, ये ऐसे ही निकल गया। ठीक है, वरना 56% निकालते 150 का तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। प्लस अंडर रूट ऑफ 28.02 को 28 बोलते हैं इंटू 7। अब अंडर रूट ऑफ 28 इंटू 7
सॉल्व करने की भी क्या जरूरत है, 28 को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये 7 into 4 होता है, एक 7 ऑलरेडी है, इंटू 7 है ना, तो 7 into 7 into 4 मतलब 2 into 2, तो 7 square into 2 square का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गए तो 7 into 2 बच गए 14। ठीक है, माइनस 100/900, क्योंकि 11 1/9 है, तो 9 into 11 99 प्लस 1 100/900 इंटू 999 हो गया, 998.9 को 999 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू आ जाएगी -30। समझ में आया? तो मैंने कोशिश करी जल्दी से जल्दी करवाने की। देखिए अगर हम ज्यादा टाइम लगाते तो फिर पूरा एक एक करके समझते भी, लेकिन मैंने इसलिए करवाया जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो पाए कम टाइम में। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।